पिछले दिनों कई क्लाइंट से मिला और मैं आपको बताऊं उनकी कहानी कुछ ऐसी है, उनकी प्रॉब्लम कुछ ऐसी है जिसका सॉल्यूशन किसी के पास नहीं है। अगर है तो सिर्फ उनके मम्मी पापा के पास है। और इसलिए मैं इस वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हर उस मम्मी पापा को देखना चाहिए जो सच में अपने बच्चों से बेहद प्यार करते। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि उन क्लाइंट का जो दर्द है वो सिर्फ एक बात में निकल के आता है, एक लाइन में निकल के आता है और वो बस इतना कहते हैं, सर मेरी क्या गलती थी, सर मैं ऐसा क्यों हूं। नमस्कार, मैं बीडी वर्मा, सर्टिफाइड इमोशनल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट, सर्टिफाइड हैप्पीनेस लाइफ कोच और ट्रेनर आपका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या ये वीडियो आपको किसी के माध्यम से मिला है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, ज़्यादा से ज़्यादा उन माता पिता तक पहुंच सके जिनको ज़रूरत है इस तरह के वीडियो की और उनके अंदर अवेयरनेस क्रिएट करने की। दोस्तों, किसी का भी बच्चा रोता है, तड़पता है तो किसी माता पिता को अच्छा लगता है? नहीं लगता है। तो मैं आज जिस टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहा हूँ ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है और इससे लोगों के जीवन और मौत का सवाल उठ खड़ा होता है। लोग समझ नहीं पाते कि मैं क्या करूँ, इस ज़िंदगी में रहूँ या ना रहूँ, और इस वजह से वो बहुत सी साइकोलॉजिकल और इमोशनल प्रॉब्लम का शिकार हो रहे हैं। पिछले दिनों में ऐसे ही 2-3 क्लाइंट से मिला जिनका दर्द मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ आप भी इसे देखें और समझने की कोशिश करें। वो कहते हैं समाज मुझे नहीं एक्सेप्ट कर रहा है। मैं कहता हूँ समाज से पहले कोई आता है वो उसके मम्मी पापा होते हैं। तो चलिए मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। एक लड़का है, जाहिर सी बात, मैंने लड़का कहा तो उसका बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर लड़का ही होगा, लेकिन उसकी जो फीलिंग्स हैं, उसके जो इमोशनल पैटर्न हैं वो लड़के के नहीं हैं, वो लड़कियों जैसे हैं। उसे लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है बल्कि उसे उसके ही जैसे लोग पसंद आ रहे हैं, मीन्स लड़के पसंद आ रहे हैं। वो लड़कियों से अट्रैक्ट नहीं होता, वो अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता है। डॉक्टर की भाषा में इसे आप जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर भी कह सकते हैं या बहुत से लोग कहते हैं जेंडर डिस्फोरिया का केस है, जो भी है व्हाटएवर। और साथ ही साथ एक और चीज़ यहाँ पे जुड़ी हुई कि एक लड़की है जिसका बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर केवल लड़की का है, बट उसकी जो इंटरनल फीलिंग्स हैं, उसकी जो इमोशनल फीलिंग्स हैं वो सब लड़कों की हैं। वो अपने आप को एज ए बॉय, एज ए मैन प्रेजेंट करती है। ये लोग कहते हैं कि जब तक मैं छोटा था तब तक मैं जैसे कपड़े पहनता था, जो मुझे पसंद था मुझे दिया जाता था। अब लड़के के केस में ले लीजिए, उस लड़के को अगर लिपस्टिक लगाना पसंद है, उस लड़के को अगर चूड़ी पहनना पसंद है, उस लड़के को लेडीज़ कपड़े पहनना पसंद है, तो जब छोटा था तो उसके घर वाले कहते थे पहन ले, अच्छा लग रहा है, वाह क्या मस्त लग रहा है। लेकिन उसकी इन्हीं चीज़ों को देखते देखते मम्मी पापा ये समझ नहीं पाते हैं कि मेरा बच्चा जो है वो किसी न किसी एक प्रॉब्लम की वजह से ऐसा कर रहा है। उसके इमोशंस, उसकी फीलिंग्स कुछ और इंडिकेट कर रहे हैं। और इसके बाद जब बात यहाँ पे आती है, और बात कहाँ पे आती है आप सभी समझते हैं, जब बात शादी की आती है तो कहते हैं लड़के से पूछो तो कहता है नहीं मैं शादी नहीं करूँगा, लड़की से पूछो तो कहती है मैं शादी नहीं करूँगी। रीज़न क्या है? क्योंकि शादी तो हम अपोजिट सेक्स के साथ कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है समाज में वही तो रीतियाँ चल रही हैं। अब वो अगर ये कह दें कि हम सेम आदमी के साथ शादी करेंगे या हमें बिना शादी की ज़िंदगी गुजारनी है क्योंकि हमें अपने अपोजिट पर्सन में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, क्या करना है क्या नहीं करना है ये तो हम नहीं डिसीजन देने वाले, और हम होते भी कौन हैं। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहता हूँ, इन बच्चों की जब बात सुनी मैंने तो ये कहते हैं कि घर वाले को मैंने बताया कि मैं इस अवस्था में हूँ, मैं इस स्टेट में हूँ, मेरी इमोशनल फीलिंग ऐसी है और मैं इस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, बट घर वाले कहते हैं नहीं, ये सब तुम्हारे मन का वहम है, ये सब तुम्हारे अंदर फालतू की चीज़ें भर गई हैं, तुम टीवी मोबाइल ये सब देख देख करके ऐसे हो गए। ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ आपके इमोशनल पैटर्न की वजह से आपको ऐसा लगता है। और जब तक ये इमोशनल पैटर्न आपके अंदर इस तरह के हैं तो आप प्रेशर डाल करके उसे इमोशनली सप्रेस करेंगे तो उसका मेंटल कंडीशन बिगड़ेगा और वो बच्चा डिप्रेशन में बहुत आसानी से जा सकता है। ऐसे बच्चे एंग्जाइटी से सफ़र करते ही रहते हैं, उनको समाज को फेस करने की हिम्मत नहीं पड़ती है। तो मेरा आपसे इतना कहना है
कि जब मैं उन क्लाइंट से मिला, जब मैंने उन्हें गाइड किया, तो वो मुझसे पूछ रहे थे, सर मैं ऐसा क्यों, और मैं जैसा हूं उसमें मेरी क्या गलती है, मेरे घर वाले इस चीज को क्यों नहीं समझ रहे हैं, क्या मैं जैसा हूं वैसा मुझे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ये इनके सवाल हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इन बच्चों के कैरियर पे कोई आँच आए, इन बच्चों के लिविंग स्टैंडर्ड पे कोई आँच आए। इन्हें इनका जो कहना है उसे सिर्फ आप समझिए कि मैं जैसा हूँ वैसा मुझे एक्सेप्ट करिए, क्योंकि ये फीलिंग्स मैंने जानबूझ के नहीं बनाई हैं, ये नेचुरली मेरे अंदर आ रही हैं, और इनका मैं करूँ तो क्या करूँ। तो मैं उनकी बात पे बस इतना कहना चाहता हूँ, ये जो हमारे मम्मी पापा हैं इनको बस इतना ज़रूर समझना होगा कि जब बच्चा पैदा हमने किया है तो उस बच्चे की जो फीलिंग्स हैं उन्हें भी हमें समझना होगा। कोई लड़की लड़का बनकर के जीना चाहती है, अगर उसकी इंटरनल फीलिंग्स ऐसी हैं तो आप क्या कर लोगे, और अगर आप प्रेशर करके उसकी शादी भी करोगे तो आप जानते हो एक साथ में 2 जिंदगियां खराब करोगे। तो जब तक बच्चा रेडी ना हो, तैयार ना हो उस बात के लिए, तब तक प्रेशर डाल करके उसे समाज के इन सारे बंधनों में बांधना मेरे हिसाब से ठीक नहीं होगा। सबको एक साथ में मिलकर के फैमिली डिसीजन लेना पड़ेगा और बात करनी पड़ेगी कि हाँ आखिर इस समस्या का समाधान हम कैसे पा सकते हैं। एक बच्चा कहता है कि मुझे बार बार प्रेशर दिया जा रहा है, तू ये कर, तू ऐसा कर, वैसा कर, नहीं तो तेरी शादी नहीं होगी, और मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ, मैं ऐसे ही अपनी लाइफ जीना चाहता हूँ। पहले तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि मेरे अंदर ये सब क्या है, मैं क्यों अपने ही जैसे लोगों के प्रति अट्रैक्ट होता हूँ। मैंने कुछ लोगों की वीडियोज़ देखी, तब मुझे पता चला कि ये एक ऐसा केस है जो मैं जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ। ये मेरे अंदर मेरी इंटरनल फीलिंग्स हैं, मेरी इमोशनल फीलिंग्स हैं, जिनको मैं नहीं रोक सकता। मैं क्या करूँ। एक हमारा क्लाइंट कहता है कि सर मेरे तो मम्मी पापा सुनने को तैयार नहीं, वो बात बात पे ताना मारते हैं। सबसे पहले आप अपने बच्चे को समझिए, उसके बाद समाज उसको एक्सेप्ट करेगा, समझेगा, सब कुछ सही है, उसको जीने दीजिए अपनी ज़िंदगी। लेकिन हाँ, उसे सारी चीज़ें बताइए, समझाइए, जिससे कि आपके फैमिली पे कोई गलत इम्पैक्ट ना पड़े। तो दोस्तों बस आपको एज ए मदर फादर ये एक्सेप्ट करना होगा कि हमारा बच्चा जैसा भी है वो किसी एक मजबूरी की वजह से है, वो उसकी बनाई हुई कोई थ्योरी नहीं है, और इसलिए हमें उसे वैसा ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं एवरी चाइल्ड इज़ ए गॉड्स ओन चाइल्ड। तो वो हमारा बच्चा होने के पहले उस ईश्वर का बच्चा है, इसलिए उसे जैसा है वैसा एक्सेप्ट करिए। हाँ, मामले की गंभीरता को देखते हुए, उसके पहले इमोशनल प्रॉब्लम्स को समझते हुए उसे पहले धीरे धीरे पेसिफाई जोन में ले जाइए, उसे शांत करिए, उसे हीलिंग प्रोसेस सिखाइए, जिससे कि वो पहले स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन जैसी भयावह बीमारियों का शिकार ना हो, और उसके बाद उसको उस जीवन में खड़े होने की ताकत दीजिए, उसका सपोर्ट सिस्टम बनिए। बस यही निवेदन मैं आपसे करता हूँ।